आइए मैं बता रहा था कि बड़े बुजुर्गों से उलमाए कराम से हमने बारहा सुना है कि हदीस शरीफ में है कि खैरुन नास मय्यन फउन नास, लोगों में बेहतर वह है जो लोगों की भलाई करे। और आइए हमारे मऊ शहर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक ऐसा नौजवान दिया है कि भला ही नहीं, उसने अपनी जवानी अपनी ज़िंदगी लोगों के कौम के समाज के नाम पर उसने वक्फ कर रखा है। वो घर से निकलता है तो दुआ करता है, अल्लाह रास्ते में मुझे कोई बीमार मिल जाए, कोई यतीम मिल जाए, कोई लाचार मिल जाए, कोई बेवा मिल जाए जिसकी मैं मदद कर सकूं। आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं, व्हाट्सएप फेसबुक से जुड़े हैं, आप देखते होंगे कि रोज एक एक्सीडेंट होता है। यकीन मानिए एक्सीडेंट होता है, मीडिया के लोग बाद में पहुंचते हैं, पुलिस के लोग बाद में पहुंचते हैं, वो नौजवान पहले पहुंच जाता है। मुझे इस बात का यकीन है कि जितनी कटी फटी लाशें, जितना कटा फटा हाथ पैर उसने देखा है, शायद पोस्टमार्टम हाउस में पोस्टमार्टम करने वाले भी नहीं देखा होगा। उस नौजवान का नाम मैं बड़े गर्व के साथ लिया करता हूं, उसे हम शाहिद लारी के नाम से जानते हैं। मैं इन 4 पंक्तियों के साथ शाहिद लारी को इनवाइट करना चाहता हूं कि लवे दियों की हवा में उछालते रहना, लवे दियों की हवा में उछालते रहना और गुलों के रंग पे तेजाब डालते रहना। लवे दियों की हवा में उछालते रहना, गुलों के रंग पे तेजाब डालते रहना, और मैं नूर बन के इस जमाने में फैल जाऊंगा, तुम आफताब में कीड़े निकालते रहना। शाहिद लारी साहब देखिए, शाहिद लारी की एक क्वालिटी है, ये बार बार कहते हैं कि मैं कथनी में नहीं करनी में विश्वास रखता हूं, मैं बोलता नहीं और करता हूं, मगर ये हमारी जिद है कि हम सुनना जानते हैं, सुनना चाहते हैं। जी, सबसे पहले यहाँ मौजूद सभी भाइयों और बहनों को सलाम और नमस्कार, और यहाँ आए जितने मेहमान हैं उन सभी को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आज वो इस प्रोग्राम में आके बच्चों के हौसला अफजाई को बढ़ाया। और इस प्रोग्राम के डायरेक्टर मिस्टर अनस साहब और उनके साथ जो भी इस प्रोग्राम में उनके साथ मेहनत की है और इस प्रोग्राम को करने के लिए उनका साथ दिया, उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूं मैं। और टैली सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम में आज जितने भी स्टूडेंट यहाँ हिस्सा लिए हैं उन सभी को मैं अभी से मुबारकबाद देता हूँ। तो देखिए, मैं तो मजहर भाई ने कहा कि शाहिद भाई बोलते नहीं करते हैं, वाकई बोलने में जितना टाइम लगेगा उससे पहले उस काम को कर दिया जाए, बाद में बोला जाएगा, है ना। लोग सोचते हैं कि मैं चलूँ किसी की मदद करना, तो पहले वो सोचेंगे 4-5 लोग को ले तब चले। यहाँ पे हम लोग पहले चलते हैं क्योंकि जहाँ पहुँचेंगे वहाँ खुद भीड़ आ जाएगी, तो उससे पहले उस आदमी की जान भी बच सकती है, उसके हम काम आ सकते हैं। बाकी अगर आदमी हिम्मत रखे, हौसला रखे तो खुद वो काम कर सकता है, जो कि हर इंसान ही वो काम करता है। तो हम आप सब बनाए हुए मिट्टी के हैं, जो कि हम ही और आप में से कोई न कोई डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर सब कुछ बनता है। अभी जल्दी एक न्यूज आई कि हमारे मदनपुरा के जकी अनवर वो इस वक्त दिल्ली में डायरेक्टर जनरल पोस्ट पे पोस्टेड हुए हैं, जो कि उनका प्रमोशन हुआ है। तो उसी तरीके बहुत से हमारे मऊ जिले के रहने वाले हम ही आप में से पढ़े लिखे होंगे, कोई कुछ किया होगा, कोई कुछ किया होगा, कोई किसी सिस्टम से पढ़ाई किया होगा, कोई गरीबी में किया होगा, कोई अमीरी में किया होगा। अक्सर देखेंगे ज़्यादातर लड़के पढ़ने वाले गरीबी निकलते हैं, क्योंकि उनका फोकस पढ़ने, उनके पास कुछ रहता नहीं, वो पढ़ के अमीर बनना चाहते हैं। और जो अमीर घर के बच्चे होते हैं उनको बचपन से ही माँ बाप सब पैसे रुपये दिए रहते हैं, वो उसी में बेचारे उलझे रहते हैं। बाप तो चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़ के अमीर बने, मगर करेंगे क्या, वो उसके पास सब कुछ है तो उसकी कोई ख्वाहिश टेंशन नहीं, जानता है कभी कहूँगा रोऊंगा गाऊंगा तो बाप लिया के दे देंगे। मगर गरीब आदमी और गरीब आदमी का लड़का ये जानता है कि मैं मेहनत करूँगा, पढ़ूंगा तो ये मेरी दौलत, यही मेरा सब कुछ है, इससे मैं आगे सक्सेस हो जाऊँगा। तो इस मेहनत और लगन में जिस तरह ये बच्चे हिस्सा लिए हैं, टैली एक प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम है कि आज के ज़माने में टैली का जो कोर्स है, हर मतलब कि बिजनेस करने वाले को टैली से ही काम करना है। अकाउंटेंट का काम जो है टैली से जो पढ़ के लड़के जाते हैं, इसका स्कोप ये है कि सिर्फ यही नहीं, अगर आप नॉर्मल पढ़े हैं, 10-2+ किए हैं, उसके बाद अगर आप नहीं पढ़ना चाहते मगर ये कोर्स आप कर लेंगे, इसमें बस माइंड आपको लगा रहा है। ये करने के बाद आप देश विदेश जाके सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, तो वहाँ आप जॉब करेंगे तो आप इंडियन जो सैलरी होगी वो आप 30-35-40 हज़ार तक कमा सकते हैं। तो आप ये नहीं है कि आप कुछ BA MA और ग्रेजुएशन फाइनल किए हैं तब गए हैं, तो पढ़ने गए तो आपको नौकरी मिल रही है।
आप यहाँ 12 करिए, आइए कोचिंग करिए, टैली करिए। मैं टैली 2005 में किया हूँ और ये सब का मतलब आपकी दुआ से मैं हर काम कर चुका हूँ। मोबाइल का काम किया हूँ, उसके बाद से देखिए कि लाइट का काम किया, लाइट का भी मुझे हुनर है। बाकी पढ़ने में भी मैं तेज रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं किसी में फर्स्ट आऊँ ना, इंग्लिश में मैं फर्स्ट आता था। और डिग्री कॉलेज में पढ़ा, घूमते फिरते हुए पढ़ के ग्रेजुएशन किया और जर्नलिज्म से मैंने एमए फाइनल किया। बाकी आप लोग की सेवा में यहाँ पे हाजिर हूँ और जनता की सेवा करता रहता हूँ और आप लोग की दुआ है और हिम्मत। अभी पिछले हफ्ता नहीं हुआ कि एक एक्सीडेंट हुआ, हादसा हो गया बड़ा इमामगंज में। अब तब इत्तेफाक देखिए, मैं किसी को छोड़ने गया था, तब तक लड़का फ़ोन किया, कह रहे शाहिद भाई अभी आप थे वहीं, यहाँ आ जाइए, कि हादसा हो गया। तो देखिए किस्मत, और आदमी उसी को फ़ोन करता है जिससे काम होता है, उसको नहीं फ़ोन करता जिससे ना हो। तो मुझे फ़ोन आया, मैं गया, अपनी गाड़ी में ले गया, लिया कि लाश पोस्टमार्टम हाउस। तो एक बच्ची थी, वो पोस्टमार्टम की ज़रूरत पड़ी, मगर अधिकारियों से बात करके सब कुछ करके पोस्टमार्टम की ज़रूरत नहीं हुई, वो उसका हो गया। जिसका भेजा हो जा सब चोट लग गई थी। अब बाकी उनके जो फादर थे उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया था। मतलब लोगों को यकीन रहता है कि हाँ शाहिद भाई कहीं ना कहीं आएंगे तो उनकी मदद जरूर है। कोशिश मैं करता हूँ कि कोई फ़ोन करे तो उसकी मदद हो, और इंशाल्लाह जब पहुँचता हूँ तो मदद हो जाती है। इसी तरीके से हम और आप पढ़ने में कोशिश करेंगे, अगर कि हम भी पढ़े या मेहनत कर, जायज़ ही बात है 2 दिन 4 दिन फेल होंगे, मगर कोशिश करते रहेंगे तो आप कामयाब जरूर होंगे। तो इसलिए यहाँ पे मैं इस बात को अपने ख़त्म करता हूँ। और नगर पालिका के अध्यक्ष जनाब अरसद जमाल साहब भी हमारे बीच मौजूद हो गए हैं, अब आ गए हैं, इनका भी आप लोग स्वागत करिए। हाँ, बाकी मैं अपनी बात यहाँ से ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, आपने अपनी बात खत्म कर दी। देखिए हम एक नया तजर्बा कर रहे थे और अल्लाह करम है कि हम कामयाब रहे। पहली बार हमने शाहिद भाई को सुनने की ख्वाहिश जाहिर की थी और बहुत अच्छी बात आपने। देखिए दिल की बात जब होती है तो दिल से सुनेंगे तभी दिल पे असर करेगी। मैं शाहिद भाई की बातें दिल से सुन रहा था। आइए, मैंने कहा था कि इंसानियत के मुहाफिजों को आज यहाँ सम्मान दिया जाएगा। मैंने शाहिद लारी को इसीलिए बुलाया था कि ये नौजवान रात की तन्हाई से लेकर दिन के उजाले तक ये लाचार गरीब यतीम बेवा मिस्किनों को खोजता है। ये एक्सीडेंट ये शख्स खोजता रहता है कि कहीं एक्सीडेंट मिल जाए। और आइए, हमारे बीच एक और ऐसा नौजवान यहाँ तशरीफ फरमा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, जो रे ऑफ ह्यूमैनिटी का वो जिम्मेदार है। यकीन मानिए कि आधी रात में अगर आपको ब्लड की जरूरत पड़े, आप इनका नंबर ले लीजिए, रात को 2 बजे आप फोन कीजिएगा तो इंशाल्लाह रात आधे से 1 घंटे के अंदर आपको अपनी सबसे कीमती चीज ये शख्स ब्लड देने के लिए तैयार हो जाएगा। और यकीन मानिए इनका जिस्म आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि डॉक्टर मना कर देगा कि आप ब्लड नहीं दे सकते। मैं चाहता हूं अनस भाई सम्मानित किया जाए, ऐसी शख्सियत को सम्मानित किया जाए। इम्तियाज नुमानी साहब को आ जाएं। इम्तियाज भाई, चश्मा भी एक ही चश्मा है ना इम्तियाज भाई? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मेरे बगल में एक बुजुर्ग है, वो 3 चश्मा रखते हैं। एक दिन मैंने पूछ दिया कि बाबा 3 चश्मा क्यों रखते हैं? उन्होंने कहा कि एक करीब का देखना रहता है तो एक लगाता हूँ और दूसरा दूर का देखना रहता है तो लगाता हूँ। मैंने कहा कि ये तीसरा क्यों रखे हैं? कह रहे कि ये उन दोनों चश्मों को ढूंढने के लिए इसको लगाता हूँ। इम्तियाज भाई, आपके जोरदार तालियों के बीच आइए, हमारे बीच हमारे नगर पिता विकास की बुलंद फसील पर सबसे रोशन चिरागों विकास की बुलंद फसील पर सबसे रोशन चिरागों की रोशनी का दूसरा नाम जमाल अर्पण साहब तशरीफ ला चुके हैं। मैं चाहता हूं कि अनस साहब अरशद जमाल साहब को आप माल्यार्पण और बुके पेश कर उनका इस्तकबाल करें। चेयरमैन, हाँ नहीं, यहाँ फोटो कैमरा इधर लगा है सर। आइए, हमारे बीच द नेशन फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर इंजीनियर जमील अहमद साहब तशरीफ लाए हैं। मैं चाहता हूं कि जमील सर को सम्मानित किया जाए, बुके पेश कर उनका इस्तकबाल किया जाए। जमील सर।
देखिए चूंकि ये